अस्सलाम वालेकुम। जैन बार लैब में खुश आमदीद। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक एसपीडी मोबाइल का फॉल्ट लेकर। मोबाइल रिस्टार्टिंग पर लगा हुआ है, तो आइए उस मोबाइल को चेक करते हैं और उस मोबाइल को सॉफ्टवेयर के ज़रिए क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरे पास फ़ोन है क्यू मोबाइल, और इसका मॉडल वगैरह हम यहाँ इसकी बैटरी के नीचे देख सकते हैं। क्यू मोबाइल i8i 2019, और ये बैटरी को मैं इसमें डाल लेता हूँ और बैक को भी लगा देता हूँ। फॉल्ट आप चेक कर लें। फॉल्ट ये है कि जब इसको जिस तरह मैंने पावर बटन प्रेस किया है तो मोबाइल जो है वो आप देखें कि ऑन हो रहा है क्यू पर। यहाँ से आगे ये कंप्लीट ऑन नहीं होता बल्कि रीस्टार्ट हो जाता है। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो क्यू पर आया और फिर रीस्टार्ट हो गया। तो ऐसे सूरत हाल में इस मोबाइल को हम बैटरी को मैंने निकाल कर बैटरी को मैंने दोबारा डाल दिया। पहले इस मोबाइल को हम फॉर्मेट रीसेट करके चेक करेंगे, और अगर आपके पास इसकी बैकअप फाइल ना हो तो आप इसकी पहले बैकअप फाइल को बैकअप कर लें और उसके बाद इसको फॉर्मेट करें। मेरे पास इसकी बैकअप फाइल है, यानी कि मेरे पास इसकी फ्लैश फाइल पड़ी हुई है पहले। तो यह जो मेरे पास सेटअप है CM2 का, जिसमें SPD वाले फ़ोन जो है उनको फ्लैश और अनलॉक किया जाता है। तो मेन प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर से मैंने 7731 जो इस फ़ोन में चिप लगी हुई है उसको सेलेक्ट किया, और ये जो फ़ोन है इनको CPU वाइज सेलेक्ट किया जाता है कि जो चिप लगी होती है इनमें उसके नंबर के हिसाब से और एंड्रॉयड के हिसाब से। तो यहाँ पर मॉडल टाइप जो है उसमें आप देखें कि SC 7731E eMMC, दो किस्म की मेमोरी होती है, eMMC और NAND। eMMC जो है वो यहाँ पर इस 7731 के साथ लिखा हुआ है, और ये 1GB लिखा हुआ है, तो इनमें 1GB रैम होती है। मॉडल वाइज तो इसमें सिस्टम है नहीं, तो इस तरह हम सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई पर क्लिक करेंगे। जब आइडेंटिफाई हो जाएगा, मोबाइल की मालूमात इन्फो आ जाएगी, तो उससे आगे हम फिर सर्विस पर चले जाएंगे। तो आइए इस मोबाइल का जिस तरह हम फॉल्ट चेक कर चुके हैं, तो अब इस मोबाइल को हम आइडेंटिफाई करके चेक करते हैं। आइडेंटिफाई पर मैंने क्लिक किया। जब यहाँ पर वेट फॉर डिवाइस आ जाए, ये कुछ इन्फो लिखी होती है, वो भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आपने जो ये वॉल्यूम का ऊपर वाला बटन है प्लस वाला, इस बटन को आपने प्रेस करना है, और जो माइक्रो USB केबल आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है उसको आपने कनेक्ट करना है। इस तरह मैं इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो यहाँ पर सेटअप में कनेक्ट हो चुका है। मोबाइल की बंद हालत में इस तरह इन्फो जो है वो रीड की जाती है। अगर कोई एरर ना आए और इन्फो इसकी इस तरह कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम मोबाइल को फ्लैश और अनलॉक करेंगे। मोबाइल जब कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद जो आपने बटन प्रेस किया हुआ है वो आप छोड़ सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर यह जो ऑपरेशन था ये बगैर एरर के डन हो गया है। यहाँ पर इन्फो आ चुकी है इस फ़ोन की। तो यहाँ पर आप इन्फो चेक कर सकते हैं कि इसका मॉडल i8i है और ये 2019 वर्जन है। इस i8i में 19 इसलिए लिखा है कि i8i 17 में भी आया है, और i8i जो है वो और भी कई हैं। तो इसमें ये जो इसका एंड्रॉयड वर्जन है वो 8.1.0 है। तो ये इसकी इन्फो है। इसका तमाम मालूमात आप eMMC वगैरह की यहाँ पर देख सकते हैं, और मज़ीद इन्फो के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इसमें जो चिप लगी हुई है और जो कुछ भी। तो मोबाइल को एक दफ़ा मैं कर देता हूँ डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट करने के
साथ साथ मैंने इसकी बैटरी को भी रिमूव करना है। बैटरी को रिमूव करके दोबारा डाल देना है और बैक को भी मैं लगा देता हूँ। तो अब यहाँ से मैं सर्विस पर इसको लिए जाता हूँ और ये जो डिफ़ॉल्ट रीसेट सेटिंग्स FRP वगैरह यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, तो यहाँ से फॉर्मेट FS जो लिखा हुआ है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो फॉर्मेट FS पर मैंने क्लिक किया तो ये सेटअप जो है वो वेट फॉर डिवाइस यहाँ पर शो करवा रहा है। तो वॉल्यूम का जो प्लस वाला बटन है प्रेस करके मोबाइल को कनेक्ट करता हूँ। तो अब ये जो सेटअप है ये मोबाइल को फॉर्मेट रीसेट करेगा, क्योंकि हम जान चुके हैं कि मोबाइल की अगर मेमोरी फुल हो जाए तब भी मोबाइल रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस मोबाइल को फॉर्मेट रीसेट करके हम पहले चेक करेंगे, अगर मसला क्लियर हुआ तो ठीक है, वरना फिर इस मोबाइल को हम फुल फ्लैश करेंगे। तो सेटअप जो है उसने वाइप डेटा, यूज़र डेटा ओके, वाइप ओके कैशे और वाइप ओके FRP, यानी कि FRP, कैशे और यूज़र डेटा तीनों चीज़ें जो हैं उनको इरेज कर दिया है, रीसेट कर दिया है। मैंने पावर बटन प्रेस करके मोबाइल को ऑन किया, आप यहाँ पर क्यों देख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं इसको इस तरह आप चेक करें कि इरेसिंग हो रही है। मोबाइल अब एक दफ़ा इरेसिंग के बाद फिर रिस्टार्ट होगा। तो अगर कंप्लीट ऑन हो जाता है फिर तो ठीक है, अगर कंप्लीट ऑन नहीं हुआ तो फिर इस मोबाइल को फुल फ्लैश करेंगे। मोबाइल फॉर्मेट रीसेट होने के बाद फर्स्ट टाइम ऑन होने में चंद मिनट भी ले सकता है, वेट कर लीजिएगा। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो फॉर्मेट रीसेट करने से ही ऑन होना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से हम इसकी नेक्स्ट करके सेटिंग कर लेंगे। ये जो कनेक्ट मोबाइल नेटवर्क वगैरह इसको मैं स्किप कर देता हूँ, और ये जो वाईफाई वगैरह नेटवर्क जो है इनको भी मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरा मकसद है सिर्फ मोबाइल को ऑन करना। तो ये जो डेट टाइम वगैरह ये हम बाद में सिम डाल कर लेंगे, और नेम वगैरह भी हम बाद में लिख लेंगे। पिन, पैटर्न, पासवर्ड वगैरह जो है उसको भी बाद में सेट करेंगे कि फर्स्ट टाइम मोबाइल जिस मसले में था उस मसले से ऑन हो जाए। एक्सेप्ट। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है और वर्किंग है। तो ब्राइटनेस वगैरह आप मोबाइल की फुल कर लें ताकि ठीक से नज़र आता रहे। या आप देखें मोबाइल इस तरह हो जाता है फॉर्मेट रीसेट करने के बाद, जिस तरह अभी बाय किया हो या फुल सॉफ्टवेयर किया हो। तो अगर आपके पास SPD में फ़ोन आए और उसमें रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम हो, बैटरी चार्जिंग और पावर बटन आप पहले चेक कर लें, तो आप मोबाइल को फुल फ्लैश करने से पहले फैक्ट्री रीसेट या फॉर्मेट रीसेट करके चेक कर लिया करें। उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर काम देगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।